अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ये डिस्कशन करेंगे कि अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं इन मेजर में, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर दो लाइंस हैं, एल एंड एम। इफ टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम कट बाय दी ट्रांसवर्सल लाइन, जो थर्ड लाइन है टी, वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उससे अगर कट की जाती है, then pair of alternate interior angles are equal in measure। तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो फोर एंगल्स हैं। यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, हाउ मेनी एंगल्स, फोर एंगल हैं, वन टू थ्री फोर। लेकिन इंटीरियर एंगल के साथ में कीवर्ड है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसके टू पेयर्स हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। बट इसको प्रूफ करना है क्या ये वाकई में इक्वल होता है। तो लेट्स से इसको मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो एंगल ए और बी, एंगल ए एंड बी, हम जानते हैं कि ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब वी कैन सी दैट कि यहाँ पर जो एंगल बी है ये इक्विवेलेंट टू किसके हो गया, ए एंगल के हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये एंगल है, इस एंगल को अगर हम सी कंसीडर कर लें, इफ दिस एंगल इज सी, तो एंगल सी एंड एंगल ए, ये जो दोनों एंगल हैं ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस वन ए बराबर है बी के, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बराबर है सी के। इसका मतलब ये हो गया कि ए एंगल जो इक्वल है वो बी के इक्विवेलेंट है, और जो बी जो इक्विवेलेंट है वो इस जो सी के इक्विवेलेंट है, यानी बी एंड सी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल, एंड सी बी एंड सी आर इक्वल। तो यहाँ पर जो भी एंगल बी होगा वही एंगल एंगल सी का भी मेजर होगा। यानी अगर ये बी 60 डिग्री है तो सी भी 60 ही डिग्री होगा। सिमिलरली ये एंगल भी इसी एंगल के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ किया कि ए एंगल और ये जो बी एंगल है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, दैट्स वाई ए इक्वल टू बी हो गया। एंड यहाँ पर हमने एक एंगल सी लिया। एंगल सी और एंगल ए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो फ्रॉम दिस वन और दिस वन हम यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू बी के भी इक्विवेलेंट है और ए की वैल्यू सी के भी इक्विवेलेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है, इक्वल टू सी है। इसलिए जो भी बी की वैल्यू होगी, जो भी बी की वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू सी की यहाँ पर होगी। बी अगर 70 डिग्री है तो सी भी 70 होगा, बी अगर 80 डिग्री है तो सी भी 70 डिग्री होगा। आई होप सो ये जो थोड़ा सा जो प्रूफ था, कैलकुलेशन था, ये आपको समझ आ गया होगा।
इंशाल्लाह जब लैब की इसकी प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। यानी अगर आप मैथ की लैब्स करेंगे, यानी का मतलब ये है, यानी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।